हमारे आराध्य के ऊपर जो आक्रमण हुआ है उस आक्रमण के ऊपर प्रतिघात होगा। बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि हमको बात करना भी आता है और मुलाकात करना भी आता है और मुकालात चलाना भी आता है। अगर हमको पहले मिलता है तो हम कार्रवाई कर लेंगे, अगर प्रशासन को पहले मिलता है प्रशासन को कार्रवाई कर ले। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। आज एक खास मुद्दे पर मैं आपसे आज विमर्श कर रहा हूं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, केसरिया बाना पहने, आप देख के समझ गए होंगे, हिंदूवादी संगठन जुड़े हैं। बजरंग दल के विभाग संयोजक है, ध्रुव विभाग से एक शिकायत आती है कि आज दशहरे वाले दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता के विरुद्ध सोशल मीडिया में कुछ अपशब्द कहे गए हैं। खाली दुर्ग का मसला नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य इलाकों में भी ऐसी शिकायतें लगातार आती रही है। हिंदू समाज थाने में जाकर शिकायत करता है, अपना विरोध प्रकट करता है और बजरंगी कुछ बातों को बोलते हैं तो उन्हें असामाजिक कहा जाता है, उनका विरोध होता है कि आप कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं। आपका राजपूत में स्वागत है। राकेश रामलोचन तिवारी जी, अंकिता तिवारी जी और तमाम बजरंगी, मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि मसला क्या है, शुरुआत कैसे हुई और आप क्या चाहते हैं इस विषय पर। सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी आता है, जिस टिप्पणी को ये देखने में ऐसा लगता है कि बार बार हिंदुओं पर आघात हो रहा है। बार बार कुछ विधर्मी लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन इन पर बड़ी कार्रवाई नहीं करता, इसलिए ये बार बार पुछल्ले के रूप में उछलते हैं, पतंगे के रूप में उड़ते हैं। ऐसे लोगों को बजरंग दल खुली चेतावनी देता है कि हमको बात करना भी आता है और मुलाकात करना भी आता है और मुकालात चलाना भी आता है। अगर आप जिस भाषा को समझेंगे और जिस अनुरूप करेंगे, हम उसी भाषा में अब आपको जवाब देंगे। अगर हमारे आराध्य के ऊपर कोई आक्रमण होता है या कोई टिप्पणी की जाएगी तो आपके ऊपर लात घूसा चलना वाकिफ है और आपके ऊपर यह किया जाएगा। मामला संवेदनशील इसलिए भी क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी कांग्रेस का नाम है, कांग्रेस के पदाधिकारी या उनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में आपने बाकायदा नाम लिखा हुआ है। मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूँ, नीतीश राय, प्रदीप कश्यप और किसी नास्तिक का नाम है। कौन नास्तिक है? इस तरह के जब नाम आते हैं तो बड़ा चिंता का कारण बनता है। मैं अंकिता तिवारी से समझने की कोशिश करता हूँ। अंकिता जी, मुझे बताएं कि क्या मामला है। नमस्कार सर, मैं अंकिता तिवारी, मातृशक्ति जिला से संयोजिका, विश्व हिंदू परिषद। सर, दरअसल हुआ यूं था कि मेरे फेसबुक में रितेश राय जी मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं। अच्छा। उन्होंने नास्तिक करके एक पेज है, उसका जो पोस्ट आया था उसको शेयर किया था। जी, नास्तिक पेज का नाम है। उसमें एक पोस्ट आया हुआ था, उस पोस्ट को उन्होंने एज इट इज शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ था प्रभु श्री राम और जगत जननी माता सीता मांस और मदिरा का भक्षण करते थे और राम जी के सामने कुछ महिलाएं नृत्य करती थी। मैं समझ गया, इस तरह के जब अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस से हो? जी, फेसबुक के उनके आईडी में साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ओके, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब देवेंद्र यादव जी के साथ उनकी फोटो भी है। देवेंद्र यादव जो इस वक्त जेल में है, बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई, इस मसले पर वो जेल में और कुछ अन्य मामले उनके विरुद्ध। कांग्रेस के आजकल सबसे ज्यादा चर्चित विधायक हैं, ये जेल में हैं और इनके ये सहयोगी बताए जा रहे हैं। कुछ और लोग अपना परिचय देंगे, मुझे बताएंगे कि ये इस मसले पर अब बजरंग दल क्या कर सकता है। सबसे पहले बजरंग दल प्रशासनिक कार्रवाई के लिए थाना गया और एफआईआर दर्ज कराए। 295 एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है और प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को और नास्तिक नाम को जो फेसबुक को जो चलाता होगा उसको पकड़ने की कोशिश, वो पकड़ें। और अगर आप क्या करें, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी बात बताएं। जैसे कि प्रशासन अपने स्तर में दौड़ लगा रहा है उसको पकड़ने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, वैसी बजरंग दल दौड़ लगा रहा है। अगर हमको पहले मिलता है तो हम कार्रवाई कर लेंगे, अगर प्रशासन को पहले मिलता है प्रशासन को कार्रवाई कर ले, क्योंकि हम अपने आराध्य का यानी कानून को आप अपने हाथ में ले लेंगे, ले सकते हैं। बजरंग दल जेल जाने के लिए डरता नहीं है, अपने धर्म की रक्षा के लिए, भगवान श्री राम की रक्षा की सेवा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं और उसके लिए प्रशासन के किसी भी नियमों को, किसी भी संविधान को मानने के लिए हम कोई तैयार भी नहीं है। तैयार नहीं है, खुली चुनौती है। हम ऐसे विषयों को प्रमोट नहीं करते जो कानून के बाहर हो। हमारा काम है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हम जिम्मेदार मीडिया होने की हैसियत से अपनी बातों को रखते हैं, उस विषय को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां लगातार, ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक उदाहरण है, जब नुपुर शर्मा ने किसी मजहब विशेष के बारे में कुछ टिप्पणी की थी तो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी हमारे देश पर दबाव बनाया गया और जिस तरह से हमने लैंड जिहाद की खबर को प्रमोट किया, तब भी एक खास मानसिकता के लोग वहाँ एकत्र होकर थाने के बाहर जिस तरह की बातों को कर रहे थे। आज वो मसला नहीं है, लेकिन जब एक विचारधारा की बात आती है तब हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कुछ धर्मांतरण का मसला भी आ रहा था, जैसे हमारे इनपुट बता रहे हैं। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि कुछ धर्मांतरित लोग हैं या अपने धर्म के नहीं है, हो सकता है फेक आईडी भी हो? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसकी आईडी देखने में ये लगता है कि ये फेक आईडी नहीं है, ये आईडी एकदम सही है और बराबर है। इसके नंबर के साथ बाकायदा दिया गया है और बाकायदा उन्होंने ये पोस्ट किया है।
बार बार ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा धर्म का अपमान किया जाता है और कुछ पुछल्ले लोग जो अपने आप को धर्मांतरण कर लिए रहते हैं, ऐसे लोग ये कृत्य करते हैं। इसलिए करते हैं कि हिंदू समाज सोया हुआ है। बजरंग दल का काम है हिंदू समाज की रक्षा करना, सेवा, सुरक्षा और संस्कार को जगाना। तो हम सेवा का जो भाव करते हैं, संस्कार को जो जगाते हैं, उसमें सुरक्षा का बहुत मूलभूत काम है। वो सुरक्षा देना हमें आता है। हमारे आराध्य के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण के ऊपर प्रतिघात होगा और 100% प्रतिघात होगा। अगर प्रशासन इस पर बड़ी कार्रवाई करती है, इसके ऊपर धाराओं के अनुरूप काम होता है, तब तो सही है, नहीं तो बजरंग दल खुलेआम इसके ऊपर प्रतिघात करेगा। 90 करोड़ हिंदू समाज छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में ये आह्वान कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये आघात कब रुकेगा। अगर हम मजहब की बात करें, अगर हम किसी खास धर्म की बात करें, तो वहाँ प्रतिकार होता है। हिंदू समाज लगता है कि इस तरह के अपमान सहने का आदी हो चुका है। ये विमर्श बहुत लंबा जा सकता है, ये संवेदनशील मसला है। हमने जो महसूस किया, आप हिंदू आस्था के लिए काम करते हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये हिंदू समाज क्या इसका आदी हो चुका है ये सब बर्दाश्त करने का? कहीं ना कहीं हमें सेकुलरिज्म का घोल जो पिलाया गया है पुराने समय में, वो घोल के कारण है कि हम अपने धर्म के लिए खुल के बोल नहीं पाते। नहीं तो जैसे मुस्लिमों में जो धर्म के लिए कुछ, अगर कोई दूसरे धर्म के लोग अगर कुछ भगवान के बारे में कुछ बोल देते हैं तो उनके द्वारा एक फतवा जारी कर दिया जाता है ना, सर्तन से जुदा वाला। हमारे ही धर्म के लोग अगर इस टाइप का कृत्य कर दें तो सब समझ में आ जाएगा कि अपने हम लोग भी धर्म में जाग गए हैं ऐसा करके। भारत का विभाजन जब पाकिस्तान से हुआ था, पाकिस्तान को 2 हिस्सा दिया गया था, पूर्वी पाकिस्तान और अभी जो पाकिस्तान है वो जो अभी बांग्लादेश बन चुका है, पूर्वी पाकिस्तान। तब भारत के नए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने संविधान की जो समिति बनाई गई थी, उसमें मूल पृष्ठ में भगवान श्री राम की तस्वीर छापी गई थी। इरादे स्पष्ट थे कि भारत हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोग कर रहे हैं, लगातार बातें उठ रही है। सन 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने चुपके से, जिस वक्त विपक्ष और मीडिया जेल में था, तब धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में ला दिया। उसके बाद से जैसा कि आरोप लग रहा है कि हमें धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म की घुट्टी पिलाई गई है, इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि हिंदुओं की भावना का अपमान हो। और इस तरह से लगातार जो विषय आ रहे हैं, हम ऐसे विषयों पर विमर्श करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हाथ में ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो एक प्रतीक है विरोध का, जो ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियां समाज में विस्फोटक हालात पैदा कर सकती है, अशांति ला सकती है। आज दशहरे का दिन है, जानबूझकर ऐसा दिन चुना गया ऐसा लगता है। इस विषय पर कुछ मंथन और विमर्श लगातार जारी रहेगा। बजरंग दल के सहयोगियों को मैं आभार प्रकट करते हुए राष्ट्रबोध की जनमन से आपसे आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसे विषयों पर खुलकर बात करें, ऐसे लोगों का विरोध करें जो समाज में अशांति चाहते हैं। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर मानवता और विश्व बंधुत्व की बात भी सामने आती है। आप राष्ट्रबोध के साथ लगातार बने रहिए। कैमरा सहयोगी रूपचंद पटेल के साथ मैं पवन केसवानी। राष्ट्रबोध हमेशा धर्म और देश के लिए काम करता रहेगा। नमस्कार। जय जय श्री राम।